खास करके मैं जब इस तिरंगे के सामने खड़ा होता हूं तो मुझे खुशी तो इस बात की होती है कि हम एक आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं, लेकिन जब अपने पूर्वजों के बलिदानों को याद करते हैं तो आंखें भी भर आती हैं। चाहे महात्मा गांधी का नाम हो, चाहे भगत सिंह का नाम हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद का नाम हो, चौरी चौरा की घटना याद करें या जलियांवाला बाग हो, ये सभी घटनाएं हमें झकझोर देती हैं। भारत देश के नागरिक के रूप में हम सबको इन घटनाओं को याद करके अपने पूर्वजों को हमेशा श्रद्धा के सुमन अर्पित करना चाहिए और ये प्रण लेना चाहिए कि अगर पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारे इस देश को सोने की चिड़िया कहा गया और जब जब हम तिरंगे के सामने खड़े होते हैं तो एक ही मन से आवाज आती है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। अगर जिस लेखक ने ये गाना लिखा कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, मुझे लगता है कि कोई अतिशयोक्ति नहीं रही होगी, क्योंकि अगर फूल नहीं खिलते हैं तो उन पे गाने नहीं लिखे जा सकते, अगर ये हरियाली नहीं दिखेगी तो उन पे भी गाने नहीं लिखे जा सकते। इसका मतलब है कि यह देश सोने की चिड़िया थी, तभी गाना लिखा गया और मुझे गर्व है कि मैंने इस देश में जन्म लिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, पुनः इसका वैभव स्थापित करने के लिए, जिस तरह से आज हमारे देश के बच्चे पूरे विश्व में जाकर डंका बजा रहे हैं, चाहे वो सत्या नडेला के रूप में हो, चाहे सुंदरम पिचाई के रूप में हो, हमारी देश के IIT से निकल कर जा रहे हों, चाहे देश के IIM से निकल के जा रहे हैं, आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमको भी अपने देश में अपना योगदान देना है। हमें ये बातें सुनकर कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा काम करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जिस कार्य को कर रहे हैं, अगर हम शिक्षक हैं तो शिक्षक के रूप में हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, उनके लिए समर्पण भाव रखना है, अपने आप को उनके प्रति पूरे तरह से न्यौछावर करना है और छात्र के रूप में आपको शिक्षा को ग्रहण करके देश की सेवाओं में जाकर, चाहे वो डॉक्टर के रूप में हो, चाहे वो इंजीनियर के रूप में हो, चाहे वो IAS अफसर के रूप में हो, IPS के रूप में हो, पुलिस की सेवाओं में हो, सेना की सेवाओं में हो या वैज्ञानिक के रूप में जाकर आप देश की सेवा कर सकते हैं। अभी पूर्व के समय में एक लखनऊ का लड़का इसरो नासा में जाकर इतिहास रचा, आप भी रच सकते हैं। तो देश की सेवा के लिए कोई अलग काम नहीं करना है, जिस काम को कर रहे हैं उसको अलग ढंग से करना है, समर्पित होकर करना है, ऊर्जा के साथ और निष्ठा के साथ करना है। मैं आज के दिन जब भी खड़ा होता हूं तिरंगे के सामने तो यह जरूर प्रण कराना चाहता हूं आपसे कि हमको अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी बोध होना चाहिए। हम अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्य हमारे पीछे रह जाते हैं और हमारा इस देश के प्रति कर्तव्य है और उस कर्तव्य को पालन करने के लिए अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना होगा। तो कम से कम मैं आज प्यारे बच्चों आपसे जरूर ये बात कहना चाहूँगा कि यहाँ से जाने से पहले एक प्रण लेकर जाना कि अपने अंदर की एक बुराई को छोड़ने का साहस रखना। आपकी आज़ादी के लिए कोई फांसी का फंदा चूम लिया, क्या आप अपने अंदर की बुराई नहीं छोड़ सकते? चाहेंगे तो कर सकते हैं और जहाँ चाह है वहाँ राह है। हमेशा हार के बाद जीत मिलती है, तो आप जब सोच लेंगे तो आप जीत जाएंगे, जब सोचेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने शिक्षकों का आज आह्वान करता हूं कि हम लोगों को पुनः, जैसे पिछली बार आपने लिटिल फ्लावर को जनपद में 200 से ज्यादा बच्चों को 90% से ऊपर अंक दिलाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है, इस साल का आंकड़ा 500 का है। क्या हम अचीव करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है और बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी है। तो आज के दिन ये हम प्रण लेंगे और जो भी बच्चे 10वीं और 12वीं में हैं, आज संख्या कम आए हैं आप,
आज आधी संख्या में आए हैं, लेकिन फिर भी आए हैं। इस बात का भी आपको धन्यवाद है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन इन गर्मियों को सहना है, इस तपिश को सहना है, अपने टीचरों की डांट की तपिश को भी सहना है, अपने माँ बाप की डांट की भी तपिश को सहना है। और इन सारे तपिश को जब आप सहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।